नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर जिला कांग्रेस समिति द्वारा सम्मान कार्यक्रम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर जिला कांग्रेस इकाई की ओर से आज शहर के चिकपेट हैदराबाद रिंग रोड पर स्थित हेब्बाड़े कन्वेंशन हॉल में नए जनप्रतिनिधियों और सरकार द्वारा विभिन्न पदों के लिए नामांकित प्रमुख लोगों के लिए एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। बीदर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष एवं बीडीए अध्यक्ष बसवराज चापशेट्टी ने सांसद सागर खंडे, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल और जिला गारंटी प्राधिकरण के अध्यक्ष अमृतराव चुनकोर को सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर प्रशासक एवं हज मंत्री रहीम खान ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, विधान परिषद सदस्य भीमराव पाटिल, पूर्व विधान परिषद सदस्य विजय सिंह, अरविंद कुमार अरली, नेता भीमसेन सिंधे आदि मौजूद थे। कैमरामैन पुराज का कवरेज। मत्स्य पालन, बंदरगाह और अंतरदेशीय जल परिवहन मंत्री मनकरा एस वैद आज बीदर शहर के रंग मंदिर में टोकरी कोली और अंबिगर चौड़ैया युवा सेना द्वारा आयोजित प्रतिभा पुरस्कार और सामुदायिक जागरूकता सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर समाज के एसएसएलसी और पीयूसी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुरस्कार करते हुए सम्मान किया। इस मौके पर समाज के प्रमुख और फिशरीज निगम के अध्यक्ष माला बी नारायण राव सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964,
8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165 9945571908 8310108585 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर affiliated to CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996 9945571908 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। महात्मा गांधी के पलपोते तुषार गांधी ने कहा कि आज का युग गांधी का नहीं बल्कि गोडसे का है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि समाज गांधीवादी सिद्धांतों से कितना भटक गया है। गांधीवादी मूल्यों के कमजोर होते प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि विभाजनकारी ताकतें जो गांधी की हत्या का कारण बनी थी पुनः उभर रही है। तुषार गांधी स्मारक विधि की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गांधी भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 21वीं सदी के लिए महात्मा गांधी में बोल रहे थे। उन्होंने इस बात पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया कि गांधी बेरोजगारी जैसे आधुनिक मुद्दों को कैसे संबोधित करते, लेकिन उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि इस तरह के आत्मनिरीक्षण का अभाव है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि वे केवल विदेश यात्राओं के दौरान गांधी की विचारधारा का आह्वान करते हैं, लेकिन हिंसा से ग्रस्त असम सहित घरेलू स्तर पर इसकी उपेक्षा करते हैं। तुषार ने चेतावनी दी कि देश हिंसा, भ्रष्टाचार और ईर्ष्या की ओर लौट रहा है, जो मुद्दे 75 साल पहले भी मौजूद थे। उन्होंने आशंका जताई कि अगर ये विभाजन जारी रहे तो देश टूट सकता है, क्योंकि गांधी के एकजुट करने वाले विचारों को भुला दिया जा रहा है और नेता लोगों को एकजुट करने के बजाय उन्हें बांटने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते दिखते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि भाजपा कभी भी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को गिराना नहीं चाहती थी और उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। भाजपा नेता ने मीडिया से कहा, कांग्रेस के अंदर म्यूजिकल चेयर की तरह सीएम पद के लिए होड़ मची हुई है। टीके शिवकुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, डॉक्टर जी परमेश्वर और अन्य के नाम चर्चा में है। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों के बीच अधिक चर्चा हो रही है। अशोक ने कहा कि हाल ही के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री शिवकुमार, जो राज्य कांग्रेस प्रमुख भी है, लोगों की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और कई अधिकारियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। भाजपा नेता ने कहा कि हालांकि कांग्रेस नेता बेंगलुरु के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पानी के शुल्क में वृद्धि की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए शिवकुमार ने हाल ही में कहा था कि लोग कृतज्ञ हैं। विपक्षी भाजपा पर कर्नाटक में सिद्धरामैया नीति सरकार को अस्थिर करने के लिए ऑपरेशन कमल चलाने का आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक ने रविवार को दावा किया कि 100 करोड़ रुपए की पेशकश कर कांग्रेस विधायकों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। मंड्या से कांग्रेस विधायक रवि कुमार गौड़ा रवि गानिगा ने आरोप लगाया कि यद्यपि भाजपा विधायकों को लालच देकर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई भी विधायक इसके झांसे में नहीं आएगा और सरकार स्थिर और मजबूत है। ऑपरेशन कमला, ऑपरेशन लोटस भाजपा द्वारा अपनी सरकार स्थापित करने और उसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने विरोधी पार्टी के विधायकों को दल बदल कराने के कथित प्रयास को संदर्भित करता है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पार्टी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कर्नाटक में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा और कांग्रेस निराधार आरोपों और राज्यपाल के कार्यकाल का उपयोग करके ओबीसी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को निशाना बनाने की डरी हुई भाजपा की साजिश का पर्दाफाश करेगी। अपने विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ कांग्रेस अपने भारतीय सहयोगियों के साथ इस वर्ष की शुरुआत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के उनके समक्ष हेमंत सोरेन के समर्थन में किए गए इसी तरह के आयोजनों की तर्ज पर बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन के लिए एक संयुक्त सार्वजनिक बैठक आयोजित करने पर भी चर्चा कर रही है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सिद्धरामैया अपनी पत्नी को मूडा भूमि आवंटन के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिसे मुख्यमंत्री ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराने वाली वैश्विक अग्रणी कंपनी शेवरॉन ने शनिवार को यहां इंजीनियरिंग एवं नवाचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 8,300 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। इस निवेश की घोषणा एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान की गई, जिसमें बड़े एवं मध्यम उद्योग तथा अवसंरचना विकास मंत्री एमबी पाटिल और अन्य लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक लगातार आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। 8,300 करोड़ रुपए के इस निवेश को लागू करने में राज्य सरकार और शेवरॉन के बीच सहयोग कर्नाटक में इंजीनियरिंग और नवाचार में महत्वपूर्ण प्रगति का स्पष्ट संकेत है। राज्य सरकार नवाचार, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। शेवरॉन इंडिया के कंट्री हेड अक्षय सहानी ने कहा, यह भारत की असाधारण प्रतिभा को सस्ती, विश्वसनीय, स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमारे वैश्विक नेटवर्क के संसाधनों और विशेषज्ञता के साथ काम करने का अवसर प्रदान करेगा। हालांकि सीएम सिद्धरामैया शुक्रवार रात दिल्ली से बेंगलुरु लौट आए, लेकिन गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर के वहीं रहने और राहुल गांधी तथा अन्य लोगों से मिलने से कर्नाटक में जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही है। सीएम ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार तथा अन्य लोगों के साथ कांग्रेस आलाकमान से मूडा मामले में हाईकोर्ट के फैसले के संभावित नतीजों पर चर्चा की। डॉक्टर परमेश्वर ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल के साथ नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर करीब 1 घंटे तक बैठक की। उनके बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले वेणुगोपाल ने सिद्धरामैया को सीएम बने रहने का पुरजोर समर्थन किया। सूत्रों ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में वे और सिद्धरामैया अहम भूमिका निभाएंगे। यह सब उच्च न्यायालय के आदेश पर निर्भर करता है, जो 29 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा। सिद्धरामैया ने मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती दी है। एक सूत्र के अनुसार डॉक्टर परमेश्वर ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खराब होने तथा हत्या, जबरन वसूली और बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि होने का आरोप लगाते हुए प्रदेश भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद स्थिति ऐसी हो गई है कि अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी दावा किया कि कर्नाटक में ड्रग माफिया बढ़ रहे हैं और जिहादी मानसिकता फैल रही है। साथ ही कांग्रेस सरकार ने राज्य पर शासन करने का नैतिक अधिकार भी खो दिया है। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब उडुपी जिले के करकला में एक 24 वर्षीय युवती को कथित तौर पर अगवा कर लिया गया है। उसे नशीला पदार्थ दिया गया और एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला कांग्रेस समिति द्वारा
केपी न्यूज के कर्नाटकी की बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।